बात छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां अनवर ढेबर को लेकर अब स्पेशल कोर्ट में चल रही सुनवाई। सीजेएम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया है। यूपी एसटीएफ को स्पेशल कोर्ट से रिमांड लेने के लिए कहा गया है। सीजेएम कोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद अनवर ढेबर को स्पेशल कोर्ट में भेजा गया। स्पेशल कोर्ट में अनवर ढेबर को ट्रांजिट रिमांड पर भेजा जा सकता है। यूपी एसटीएफ की टीम मेरठ ले जाने की तैयारी में है और रिमांड मिलते ही मेरठ के लिए टीम होगी रवाना। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। अनवर ढेबर को लेकर अब स्पेशल कोर्ट में चल रही सुनवाई और संवाददाता युगल तिवारी जुड़ गए हैं। युगल, अनवर ढेबर को लेकर अब स्पेशल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले हम कोर्ट की एक तस्वीर है वो नज़ारा दिखाएंगे बाहर से कि किस तरह के यहाँ पर गहमा गहमी की स्थिति है। दोनों पक्ष के वकील यहाँ पर मौजूद हैं और अनवर ढेबर के समर्थक परिवार के सदस्य भी मौजूद हैं। पहले सीजेएम कोर्ट पे अनवर ढेबर को ले जाया गया। यूपी एसटीएफ की टीम वहाँ पर पहुँची हुई थी, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने कहा कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो इसीलिए एक तरह से इनकार किया और उसके बाद स्पेशल कोर्ट में पेश करने प्रोड्यूस करने को लिए कहा गया है। और अभी दोनों उभय पक्षों की दलील है वो यहाँ पर सुनी जा रही है कि क्या रिमांड पर देना क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है। ये जो वकील हैं वो तर्क दे रहे हैं, साथ ही बचाव पक्ष के वकील हैं उनके खराब स्वास्थ्य का कुछ कारण का हवाला दे रहे हैं। जिस तरह से कल नाटकीय रूप से बिल्कुल वहाँ पर उसे रोक के रखा गया था, तो एसटीएफ की जो टीम है, यूपी एसटीएफ की टीम, उसने अंततः गिरफ्तार करना पड़ा और अनवर ढेबर को जेल से रिहा होने के बाद जमानत पर वो जब रिहा हुए तो उसके बाद वो सीधा सिविल लाइन उसे ले जाया गया। वहाँ पर घंटों मशक्कत चली, उसके बाद यूपी एसटीएफ की टीम ने वहाँ पर उसे अरेस्ट किया है। और चूंकि इस तरह के कानूनी बाध्यताएं होती है कि 24 घंटे के भीतर जो आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करना होता है, तो चूंकि यहाँ से जो यूपी की जो दूरी है काफ़ी है, तो इसलिए यूपी एसटीएफ की टीम को यहाँ पर प्रोडक्शन वारंट पर जो अनवर ढेबर को लेना होगा। देखना होगा कि कोर्ट है वो किस तरह के फैसले सुनाते हैं दोनों पक्ष के तर्क सुनने के बाद। अगर हम बात करें इसी मामले से जुड़ा हुआ, शराब घोटाले के मामले से जुड़ा हुआ है, एपी त्रिपाठी है। एपी त्रिपाठी को छत्तीसगढ़ पुलिस को उत्तर प्रदेश में पेश करने के लिए कहा गया है, तो वहाँ से एपी त्रिपाठी को रवाना हो गई है। जो यूपी छत्तीसगढ़ की पुलिस है वो यहाँ से लेकर चली गई है। कल उसे भी हटाया गया था और ये कहा जा सकता है कि अब जैसे ही प्रोडक्शन वारंट मिलेगा यूपी की एसटीएफ की टीम को, तो उसके बाद यहाँ से उसे ले जाया जाएगा। देखना यही है कि आखिर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं लोकसभा चुनाव के बाद साय कैबिनेट की पहली बैठक आज हो रही है, जहां महानदी भवन मंत्रालय में होगी बैठक। मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए हो सकते हैं कई अहम फैसले। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। और देखिए, मोदी कैबिनेट के बाद ये पहली बैठक है जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट की पहली बैठक आज हो रही है। महानदी भवन मंत्रालय में बैठक होगी और मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी बैठक में हो सकती है चर्चा। बड़ी खबर है, जहां लोकसभा चुनाव के बाद साय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक महानदी भवन में हो रही है और मोदी की गारंटी पूरा करने के लिए कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। तो भूपेश बघेल अपनी पार्टी की चिंता करें, बीजेपी सरकार एकजुट होकर जनता की सेवा में लगी हुई है। भूपेश बघेल के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने यह पलटवार किया है। कैबिनेट बैठक को लेकर अरुण साव ने कहा कि आचार संहिता खत्म होने के बाद होने वाली साय कैबिनेट की बैठक में जनता के हित में बड़े फैसले लिए जाएंगे। तो भूपेश बघेल अपनी पार्टी की चिंता करें, बीजेपी सरकार एकजुट होकर जनता की सेवा में लगी हुई है, कहना है अरुण साव का। भूपेश बघेल जी अपनी पार्टी की चिंता करें, भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार एकजुट होकर छत्तीसगढ़ की जनता की सेवा में लगी हुई है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद आज कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में होगी। निश्चित रूप से
सरकार के कामों को आगे बढ़ाने के लिए और जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कई विषयों पर चर्चा होगी। और अब खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां पर सहायक अधीक्षक ने मासूम को बुरी तरीके से पीट दिया। खेल खेल में घर पर आ गई थी बॉल। गुस्से में 10 साल के बच्चे को बुरी तरीके से पीटने का मामला है। बच्चे के पिता ने थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। बड़ी खबर है मनेंद्रगढ़ से, जहां पर सहायक अधीक्षक ने मासूम को बुरी तरीके से पीट दिया। धमतरी के जल संसाधन कार्यालय में आरटीआई को लेकर जारी नया आदेश चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें लिखा है कि आरटीआई कार्यकर्ता व्यर्थ बैठकर समय खराब न करें। 5-6 कमरों के इस दफ्तर में 23 जगहों पर यह सूचना चिपकी है। हर दीवार, हर अलमारी और हर दरवाजे पर यही सूचना चिपकी है। दरअसल दफ्तर के अधिकारी और कर्मचारी आरटीआई लगाने वालों से इतने परेशान हो गए हैं कि बाकायदा आदेश जारी करना पड़ा। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि उनका पूरा दिन आरटीआई की जानकारी निकालने में ही बीत जाता है। बहुत से आरटीआई कार्यकर्ता जो स्थानीय स्तर के हैं, वे लोग जानकारी लेने के पश्चात भी बैठे रहते हैं और उससे क्या शासकीय कार्य हमारा पूर्णतः प्रभावित होता है। अगर उनको अटेंड नहीं करते हैं तो नाराजगी दिखाते हैं। इस कारण हम लोगों ने, हमारे अधिकारी का निर्देश था कि इस टाइप की सूचना पटल पे आप अंकित कर दीजिए, ताकि हमारा शासकीय कार्य व्यवधान उत्पन्न ना हो और आरटीआई कार्यकर्ता अपनी जानकारी लें और कार्यालय से प्रस्थान। कुछ आरटीआई कर्ता लगातार जानकारी ले रहे हैं और वो एक जनहित में नहीं प्रतीत हो रहा है। कुछ दुर्भावना से कुछ लोग ले रहे हैं इसकी जानकारी, और जिससे हम लोग लगभग सभी कर्मचारी बहुत परेशान और व्यथित हैं। दिन भर हमारी पूरी जानकारी देने में ही समय लग जाता है। सरकारी कर्मचारी आरटीआई कार्यकर्ताओं से परेशान हो गए हैं, जो आरटीआई निकलवाने के लिए जाते घंटों बैठे रहते हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं सरकारी कर्मचारी इनसे। जी देखिए, आरटीआई का जो कानून लाया गया था वो शासकीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया था, ताकि सरकार का पैसा किन कामों में किस तरह से लगाया जा रहा है ये आम लोग भी जान सकें और समझ सकें। लेकिन इसका जितना फायदा मिला, नुकसान भी इसी तरह सामने आने लगा, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया और इसके आड़ में ब्लैकमेलिंग का धंधा नया शुरू हो गया। इसी तरह के कुछ लोग धमतरी के इस कार्यालय में भी परेशानी का सबब बन चुके थे। लिहाजा इस विभाग को एक शासकीय आदेश जारी कर ये नोटिस चस्पा जगह जगह करना पड़ गया, ताकि सरकारी काम में पारदर्शिता तो रह ही रहे, लेकिन इसके कारण अनावश्यक परेशानी और व्यवधान न है। इस कारण से अनोखा आदेश जो है धमतरी के इस कार्यालय में लगाया गया और अब ये चर्चा का विषय है। जी शुक्रिया आपका अभिषेक, जानकारी के लिए। और अब सारंगढ़ से खबर, जहां महाठग शिवा साहू गिरफ्तार कर लिया गया। महाठग शिवा साहू को सरसीवा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले 3 महीने से पुलिस के साथ खेल रहा था आंख मिचोली का खेल। शिवा साहू के साथ सूर्यकांत साहू, रमेश साहू, दिनेश साहू, लक्ष्मी नारायण साहू, भागवत साहू भी गिरफ्तार किए गए। सभी आरोपियों को रायपुर और बिलासपुर से गिरफ्तार किया गया। शिवा साहू पर लगभग 2 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी का आरोप लगा है। और संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए। योगेश, ठग शिवा साहू को गिरफ्तार कर लिया गया, 5 साथी भी दबोच लिए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आज ही खबर मिली है, क्योंकि बीते 4 महीने से जो ठग है शिवा साहू, वो पुलिस के साथ आंख मिचोली कर रहे थे। पुलिस को चकमा देकर अपना जगह बदल रहे थे। ऐसे में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर और बिलासपुर इन दोनों जगहों से अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मुख्य आरोपी शिवा साहू की भी गिरफ्तारी की गई है और वही 5 जो आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें 4 महीने पहले ही शिवा साहू के पिता और एक और अन्य साथी है, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। लेकिन आज 4 महीने बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी और 5 अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। सारंग जिले में पैसे डबल करने का झांसा देकर ये लोगों से पैसे लेते थे कमीशन के बदले। 1 लाख के बदले 30% कमीशन में वो लोग बोलते थे कि हम लोग पैसा डबल करेंगे। लगातार कई महीनों तक तो ये लोगों को पैसा देते रहे, लेकिन कुछ महीने बाद इनका जो धंधा है पूरी तरह से ठप हो गया। लोगों को उनके पैसे मिलने बंद हो गए। कई लोगों ने शिकायत की। शक्ति जिले के निवासी ने करोड़ों की ठगी को लेकर सरसीवा थाने में शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ की, जांच की। उसके बाद शिवा साहू को गिरफ्तारी करने उसके घर गए, उसको गिरफ्तार कर सरसीवा थाने लाया गया था। न्यूज 18 ने खबर भी चलाई थी कि शिवा साहू जब गिरफ्तारी हुई तो उसके गांव के जितने भी लोग हैं वो सब शिवा साहू की रिहाई के लिए थाने पहुंच गए थे। लेकिन
तो वहां थाने से सीओ साहू रिहाई भी हो गई। लेकिन कुछ महीने बाद फिर आखिर एक और रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने फिर शिवा साहू को गिरफ्तार किया। उसके बाद जैसे शिवा साहू की गिरफ्तारी होने वाली थी, शिवा साहू अपने गांव से फरार हो चुका था। 4 महीने हो गए थे, पुलिस को शिवा साहू की कुछ पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहे थे, जिसके चलते उनके पिता को और उनके दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो इसमें शामिल थे। और ऐसे करते आज शिवा साहू की गिरफ्तारी हुई है और 5 अन्य आरोपियों की तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात कांकेर के अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला। मचांदूर नाके पर डटे रहे ग्रामीण, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। पुलिस की समझाइश के बाद हटे ग्रामीण। एनजीटी के आदेशों के खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। और ये जो पूरा मामला है कांकेर का है, जहां अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। दरअसल मचांदूर नाके पर ये ग्रामीण डटे हुए हैं क्योंकि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और ग्रामीणों का गुस्सा इसी बात को लेकर बरपा है कि आप लोगों ने जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, जबकि आए दिन ग्रामीणों के ऊपर हमले भी होते हैं और कई बार इनकी जान पर भी बनाती है। पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण रास्ते से हटे। और खबर अंबिकापुर से, जहां बुजुर्ग तिब्बती से मारपीट का मामला अब गर्मा चुका है। थाने के बाहर सामने धरने पर तिब्बती बैठ चुके हैं। बड़ी संख्या में तिब्बती समाज के लोग बैठे हुए हैं। मारपीट के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में धरने पर बैठे तिब्बती समाज के लोगों ने कुनिया में आरोपी ने बुजुर्ग तिब्बती से मारपीट की थी और इसकी शिकायत दर्ज करवाई गई थी। इनका यह कहना है कि शिकायत तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसकी गिरफ्तारी की मांग ये समाज कर रहा है। तो वहीं सूरजपुर में पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार हो चुकी है। पति की हत्या करने के बाद ही फरार हो गई थी और हत्या के 6 घंटे में आरोपी पत्नी को पुलिस ने धर दबोचा है। एक दूसरे के चरित्र को लेकर ये इनके बीच में हमेशा विवाद होता रहता था। धारदार हथियार से गर्दन पर वार कर इसने निर्मम हत्या की वारदात को अंजाम दिया। झिलमिली थाना क्षेत्र के डाला बहरा गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बताया कि वह दिसंबर महीना में ही उसके घर में आई थी, जो प्रेम प्रसंग था, प्रेम विवाह किया हुआ था उनका, और वो दोनों में एक दूसरे को शक करते थे कि वो लड़की किसी से बात करती है। इसी बात को लेकर कल रात में शाम को लगभग 2 बजे तक इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और जैसे ही उसका पति रात में सोया है और ये मौका देख के टांगे से उसे गर्दन में वार कर दिया और घर से फरार हो गया। तो वहीं बीजापुर में आईईडी की चपेट में आई महिला। आईईडी ब्लास्ट में 55 साल की महिला घायल हो गई। जंगल में हुआ आईईडी ब्लास्ट, नक्सलियों ने लगाया था आईईडी। नड़पल्ली गांव में हुआ आईईडी ब्लास्ट। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बीजापुर से, जहां पर आईईडी की चपेट में आने से महिला 55 साल की महिला घायल हो गई और जंगल में ये ब्लास्ट हुआ था, जहां नक्सलियों ने आईईडी प्लांट किया था। नड़पल्ली गांव में ये हादसा हुआ है। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर गलत ऑपरेशन ने महिला की आंख की रोशनी छीन ली है। मरीज के परिजनों का बड़ा आरोप है, मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही हुई है। गलत ऑपरेशन करने से महिला की आंख की रोशनी चली गई। नाक का ऑपरेशन करने के लिए इसे मेडिकल कॉलेज लाया गया था, अस्पताल में भर्ती थी और आनन फानन में महिला को रायपुर रेफर किया गया। नाक का ऑपरेशन होना था, डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ऑपरेशन में गड़बड़ी हो गई और महिला की आंख की रोशनी चली गई। आशा के चलते मैं ऑपरेशन कराया है। अब अच्छे खासे तो मैं आए यहाँ, लेकिन मोर पूरा रोशनी चला गई। पहले ठीक रही मोर आए, अभी पूरा नहीं दिखत है, एकदम कालापन भी बहुत दिक्कत है। कैसे हुई इसका? अब पता नहीं ऑपरेशन के बाद कैसे हुई। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है, क्या कारण है? ये तो एक मतलब सर्जिकल प्रोसीजर्स के तहत क्या क्या मतलब प्रक्रिया अपनाई गई है, इसके संबंध में पूरा जानकारी दी जाएगी करके। इसमें पूरी मतलब जो है ना एक दल के द्वारा जांच दल के द्वारा गठन करके वस्तुस्थिति को जानकारी लेना ज़्यादा अनिवार्य होगा कि इसमें आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों निर्मित हुई या ऐसा क्या हुआ करके कि इस प्रकार की परिस्थितियाँ आई और उसकी आँख की रोशनी में प्रभाव पड़ा है।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग का नया आदेश, जहां मंत्री और सीनियर अफसरों से सीधे नहीं मिल पाएंगे कर्मचारी और अधिकारी। मिलने से पहले कर्मचारियों को लेनी होगी अनुमति, बिना अनुमति मिलने पर होगी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया पत्र। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग का नया आदेश जारी किया गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, बिलासपुर जोन से गुजरने वाली 115 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। रेल यात्रियों की परेशानी से बढ़ने वाली है। 5 लाख से ज्यादा की टिकट रेलवे ने रिफंड कर दिए हैं। 19 जून से 10 जुलाई तक परेशानी होगी। मेंटेनेंस के कारण इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो अगर आप बिलासपुर से कहीं भी जाना चाह रहे हैं तो आप एक बार जरूर चेक कर लें कि आपकी जो ट्रेन है वो कैंसिल तो नहीं हो गई और उसके बाद ही आप यात्रा करने के लिए घर से बाहर निकले। बाकी ट्रेनें तो बिलासपुर से उधर के लिए, अनूपपुर के लिए तो अभी कैंसिल ही है। नर्मदा कैंसिल चल रहा है। लगभग सभी ट्रेनें रद्द हैं। 50% ट्रेनें रद्द हैं, जिससे बहुत भारी समस्या आ रही है। इंतजार करके परेशान है आदमी। 10-10 घंटा 8-8 घंटा वेट करना पड़ रहा। फिर भी लग रहा बस बुक करें, ट्रेन में जाना तो मुश्किल हो रहा है। तो वहीं सख्ती में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। लापरवाह 2 आरक्षकों को सस्पेंड किया गया। पुलिस सब निरीक्षक से अब फरार हुआ था आरोपी पूर्व जनपद सदस्य हुआ था फरार। न्यूज 18 ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था और इसके चलते 2 आरक्षकों को सस्पेंड भी किया गया है। दुर्ग में आरटीई एडमिशन में फर्जीवाड़ा, 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने एसपी को सौंपे दस्तावेज, जहां फर्जी दस्तावेजों से एडमिशन दिलाने की कोशिश हुई। कलेक्टर के आदेश पर जांच की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं दुर्ग से, जहां पर आरटीई एडमिशन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने एसपी को सौंपे दस्तावेज, फर्जी दस्तावेजों से एडमिशन दिलाने की कोशिश हुई। कलेक्टर के आदेश पर की गई जांच। तो वहीं दुर्ग में दुष्कर्म के आरोपी को उम्र कैद की सजा हुई है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। दरअसल दुर्ग न्यायालय ने यह सजा सुनाई है। ब्लैकमेल कर नाबालिग से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। स्मृति नगर चौकी क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया गया है। तो वहीं कवर्धा में एक्शन में यातायात पुलिस, नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई और नियम तोड़ने वालों को चालान भी काटे गए। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक के काटे गए चालान। ब्लैक ग्लास वाली कारों के भी चालान काटे गए हैं। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कवर्धा से, जहां पर एक्शन में यातायात पुलिस, नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हुई। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान भी काटे गए हैं। मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक के भी चालान काटे गए हैं। ब्लैक ग्लास वाली जो कारें हैं, जहां पर ब्लैक फिल्म चढ़ा दी जाती है शीशों में, उनको भी हिदायत दी गई है और उनके भी चालान काटे गए हैं। और अब बात बस्तर की। बस्तर में जल्दी ग्रामीणों के खातों में ऑनलाइन करोड़ों रुपए डाले जाएंगे। वन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हरा सोना कहलाने वाले तेंदुपत्ता से हजारों आदिवासी ग्रामीण लखपति बनेंगे। इस बार तेंदुपत्ते का टारगेट से ज्यादा संग्रहण हुआ है। बस्तर के चारों वन मंडल में 1,81,827 तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के खाते में पैसे डाले जाएंगे। कुल 1,55,49,00,000 रुपए ग्रामीणों के खाते में आएंगे। बताना चाहूँगा कि टोटल जो चारों वन मंडल हैं, इसमें 1,61,827 जो संग्राहक परिवार हैं वे इसमें संलग्न थे और इनको निश्चित रूप से डायरेक्ट रूप से इनको आर्थिक लाभ मिलेगा और भुगतान की कार्रवाई हमने चालू कर रखा है। जिनके पास में बैंक खाते हैं और जो सक्रिय खाते हैं उसमें भुगतान की कार्रवाई जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ती गर्मी से सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। गर्मी के कारण राज्य की लोकल बाड़ियों से सब्जी की आवक बंद हो गई है, इसलिए 80% सब्जी दूसरे राज्यों से आ रही हैं। ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज्यादा होने की वजह से सब्जियों की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई है। थोक में टमाटर 60 से 70 रुपए बिक रहा है। खुदरा में टमाटर 80 से 90 रुपए मिल रहा है। सभी सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ गए हैं। क्या कुछ दाम है?
गर्मियों का समय है और निश्चित ही सब्जियों के रेट में असामान्य रूप से वृद्धि हुई है। इसके मुख्यतः दो कारण है। एक तो छत्तीसगढ़ में जो अभी लोकल सब्जियों की उत्पादन होता है वो अभी नहीं के बराबर है। स्थानीय सब्जियां सिर्फ 10 से 15% है। 85% सब्जियां बाहर से आ रही है, दीगर प्रांतों से। एक मुख्यतः ये कारण है सब्जियों के रेट बढ़ने का। और कब तक रेट में बढ़ोतरी की संभावना है, इसके बाद रेट? अभी इसमें वृद्धि की और गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि टमाटर जहाँ से मुख्यतः चालू होता है वहीं पर महंगा है ऊपर से, तो अभी इसमें और रेट बढ़ने की ही संभावना बनी हुई है। सब्जियों के रेट कितने बढ़े? सब्जियों के रेट में लगभग इजाफा हुआ है, 30 से 35% इजाफा हुआ है। जैसे मुख्यतः टमाटर, जैसे टमाटर थोक में ही अभी पड़ रहा है लगभग 65 से 70 रुपये किलो, चिल्लर में 80 से 90 रुपये किलो बिक रहा है। इसके अलावा धनिया 150 रुपये किलो थोक में ही है और चिल्लर में 200 रुपये के आसपास का बिक रहा है। आलू प्याज में भी बेतहासा वृद्धि हुई है। दोनों आलू प्याज 28 से 30 रुपये किलो थोक में है, चिल्लर में 35 से 40 रुपये किलो बिक रहा है। लगभग सभी हरी सब्जियां अपने उच्चतम स्तर पे चल रही है अभी। और फिलहाल